हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे। ठीक है, एंजॉय मारते रहिए, चिल मारिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी जो सिनारियो जैसे चीज़ें चल रही है, आपको अभी अपने तैयारी के लिए टाइम मिला हुआ है, तो बेटर है ज़्यादा इधर उधर ना सोचते हुए अपनी तैयारी पे फोकस करिए। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। जो हमारा ये वीडियो जो बनने वाला है, ये हम लोग बात करने वाले फ्लो वर्क को लेके। अल्टीमेटली अगर मैं आपको एक चीज़ें बता दूं, तो अभी तक हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ा हुआ था, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी तक हमने जहां भी देखा होगा, सब जगह क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम। ठीक है, सब जगह यही चल रहा था। लेकिन अब हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं क्लोज सिस्टम से ओपन सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब अभी तक हमने जो कहानी पढ़ा है वो क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम लोग जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, क्लोज सिस्टम से लिंक करेगी। तो क्लोज सिस्टम में इंटर करने से पहले इस फ्लो वर्क को समझना जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 90% लोग यहाँ से जो क्वेश्चन आता है उसको गलत कर जाते हैं ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। क्यों? एक बार हम लोग फ्लो वर्क को समझते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसा आता है, तो क्या गलती होती है। तो सबसे पहले समझिएगा कि ये जो हमारा फ्लो वर्क का कहानी है, ये फ्लो वर्क एक्चुअली क्या है। ठीक है, फ्लो मतलब क्या है, बस चल रहा है। अब देखिए कहानी क्या है इसकी। देखिए मान लीजिए कि सपोज हम लोग एक कंटेनर एक पैसेज उठा लेते हैं। ठीक है, मैंने एंथैल्पी को आपको समझाया हुआ था। अगर आपको एंथैल्पी क्लियर है तो इसमें आपको ज़्यादा डाउट नहीं होगा। ये हमारा क्या है कि ये पैसेज है जिससे हमारा क्या है, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, यहाँ पर आपके बाहर क्या है, मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो ये आपका मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल मान लीजिए हम लोग आदमी बना लेते हैं, आदमी या जो भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। अब क्या है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या अंदर इंटर करेगा। अंदर इंटर करने के बाद यहाँ से क्या है, कुछ भी गुटरगु किया, उसके बाद फिर क्या होगा, वो बाहर निकला। ठीक है, अब देखिए फाइनली हुआ क्या, कोई भी चीज़ अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या है, आप जितने वॉल्यूम को लेके एनालिसिस करते हैं, सीधा सीधा आप ऐसे अभी समझ लीजिए, आप जितने वॉल्यूम को लेके एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये जो आपका क्या है, ये जो कोई पर्सन है, ये क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन है, मॉलिक्यूल है। जब ये अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ से ये जो आपके मॉलिक्यूल है, पर्सन है, जो भी है, जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये कब जाएगा अंदर की तरफ। सबसे पहला चीज याद करिए, हमने एंथैल्पी को लेके क्या कंसेप्ट पढ़ा था। एक तो इस मॉलिक्यूल के पास खुद की इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। प्लस इस मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अरे इसके पास इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी तो इसके खुद की एनर्जी है ना। जो मॉलिक्यूल के खुद की एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। तो इस मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यही वर्क जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वर्क हमारा क्या निकल कर आता है, ये वर्क हमारा निकल कर आता है पीवी। ठीक है, और अगर आप एंट्रेंस पॉइंट पे लोगे तो ये मान लीजिए सेक्शन 1 ले लेता हूं, तो इसको हम लोग क्या ले लिए, P1 V1। अब क्या हुआ, जब ये मॉलिक्यूल अंदर गया तो डेफिनेटली इसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ होगा, हीट का, वर्क का। और मॉलिक्यूल आपस में जो भी, मान लीजिए टरबाइन है, कंप्रेसर है, नोजल है, डिफ्यूजर है, जो भी चीज है, व्हाटएवर जो भी हो रहा है, कुछ फ्रिक्शंस हुए होंगे, कुछ ना कुछ इसके एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ। तो जब बताइए कि जब ये फाइनली जब बाहर निकलेगा तो इसको बाहर निकलने के लिए भी कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जब ये बाहर निकलेगा तो ऐसा तो नहीं कि अपनी इंटरनल एनर्जी पूरी की पूरी दे देगा। इंटरनल एनर्जी दे देगा तो कहानी खत्म। कभी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं जा पाएगी। क्यों? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर जीरो होगा तब तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, और टेम्परेचर जीरो होने का मतलब वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पहुंच गया। ठीक है, वो कंडीशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो जब ये बाहर निकला तो यहाँ पर भी जब एनर्जी जब बाहर निकलेगी तो इस मॉलिक्यूल को बाहर निकलने के लिए एनर्जी लगेगा, और वो हमने कितना कंसिडर कर लिया, P2 V2। क्या यहाँ पर P1 V1 और P2 V2 सेम होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ इनिशियल में एनर्जी लेके आया है, हो सकता है हाई एनर्जी हो या लो एनर्जी हो। अंदर में जो भी एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ, फिर ये क्या हुआ, बाहर निकला। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी सिस्टम के अंदर फ्लो कराने के लिए वो जब वो मॉलिक्यूल उसके अंदर जाता है तो वहां पर उसको क्या कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, और उस वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पीवी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो बाहर का मॉलिक्यूल है वो सिस्टम के अंदर जाएगा तो भी पीवी है,
मतलब P1 V1 कुछ एनर्जी लगेगा, वर्क करना पड़ेगा, और जब मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर निकलेगा तो भी उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी रूम के अंदर अगर आप इंटर कर रहे हैं तो केवल अगर आपके पास इंटरनल एनर्जी है तो इंटरनल एनर्जी तो आपकी खुद की एनर्जी है, लेकिन जब आपको किसी रूम के अंदर जाना पड़ेगा तो रूम पे जाने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या होगा आपका PV, और एंट्रेंस पे ले लो तो P1 V1 ले लो, और जब आप रूम से एग्जिट करते हो तो क्या एनर्जी वही रह जाती है, क्या कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। तो खाने गए हो तो बढ़ जाएगा, घूमने गए हो तो कम हो जाएगा, और जब आप वहां से बाहर निकलोगे तो फिर आपको एनर्जी क्या मिलेगी, P2 V2। मतलब कहानी कहीं ना कहीं ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल को किसी सिस्टम के अंदर इंटर कराने के लिए जो भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हमें वर्क करना पड़ता है, वो हमें फ्लो वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फ्लो वर्क है ये आपका एंट्रेंस पे है, और ये जो आपका फ्लो वर्क है ये एग्जॉस्ट पे है, मतलब एग्जिट पे है। तो फाइनली अगर हम लोग फ्लो वर्क को डिफाइन करना चाहें तो फ्लो वर्क को हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं सीधा सीधा PV। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लो वर्क हमारा होता क्या है। तो आई थिंक आपको फ्लो वर्क की कहानी क्लियर हुई होगी कि जो हमारा फ्लो वर्क होता है वो आपका क्या होता है, P × V। सीधा सीधा आपको यही याद रखना है। अब ये बताइए, क्या ये क्लोज सिस्टम का वर्क डन है कि क्या ये ओपन सिस्टम का वर्क डन है? थोड़ा सा सोचिए और बताइए जो मैं भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा हुआ, लोग गलती करके क्या आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। फ्लो वर्क का फिजिकल मीनिंग समझ में आया? किसी मॉलिक्यूल को सिस्टम के अंदर एंटर कराने के लिए या उस मॉलिक्यूल को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए, ये होता है आपका फ्लो वर्क। अब सुनिए, आपका एग्जाम का क्वेश्चन आया, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन से पहले चलिए मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। पहला चीज, हमने अभी क्लोज सिस्टम का वर्क डन पढ़ा हुआ, ध्यान रखिएगा, जो बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक करके आते हैं लोग। क्लोज सिस्टम के लिए अगर आप वर्क डन बोलोगे तो वर्क डन क्लोज सिस्टम का हमने निकाला हुआ है, याद है कि साफ हो गया? याद है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका कितना है, P × dV है। अच्छा, ओपन सिस्टम का वर्क डन अगर मैं बात करूं, ओपन सिस्टम का वर्क डन, तो ओपन सिस्टम का वर्क डन अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल मतलब यही होता है -V × dP। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होगा ये बता रहा हूँ। क्लोज सिस्टम का वर्क डन, ये क्लोज सिस्टम का वर्क डन कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सपोज ये अगर हमारे पास सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, तो ये आपका क्लोज है कि ओपन है? पिस्टन देखिए वॉल लगाया नहीं हूँ, तो डेफिनेटली आपका क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम का वर्क डन कहने का मतलब ये कि अगर पिस्टन एक्सपांड होगा या कंप्रेस होगा तो आपको इसके साथ कुछ ना कुछ वर्क का इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो जो आपका वर्क का इंटरेक्शन चलेगा वो क्या होगा, या तो आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं या ये आपको वर्क करके दे सकता है। तो ये आपका जो है, ये आपका किसका एग्जांपल है, क्लोज सिस्टम। तो ये जो हमने P × dV निकाला था, एक्चुअल में ये था हमारा P × dV। समझ में आया? ओपन सिस्टम का वर्क डन अभी हम लोग बात करेंगे। जैसे हम बताइए ये ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ से क्या है, फ्लूइड जा रहा है, और यहाँ से फ्लूइड क्या बाहर निकल रहा है। तो जब यहाँ पे मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो अंदर कुछ ना कुछ वर्क का इंटरेक्ट लेगा, हो सकता है ले भी, हो सकता है ना भी ले। जैसे मान लीजिए टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, उसके अंदर क्या होता है, ब्लेड घूमते हैं। तो जब ब्लेड घूमता है तो कुछ ना कुछ वर्क का इंटरेक्शन होता है। तो ओपन सिस्टम के साथ जो वर्क कितना देगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर बात करूँ वर्क का, तो ये वर्क ये आपको ये निकल कर आता है क्या, -V × dP। तो ये जो आपको वर्क आया हुआ है ये आपको निकल कर आया हुआ है -V × dP। ये आपको कहानी क्लियर हुई? तो ये हमारा वर्क किसके लिए निकल कर आया हुआ है, ये ओपन सिस्टम का है। लेकिन अगर आपसे बोलता है फ्लो वर्क, तो बस यहीं पर हम लोग क्या होते हैं, हमारी नैया यहीं डूब जाती है। कई से देखिए, क्लोज सिस्टम को हमने एक और नाम दिया हुआ था। क्या नाम दिया हुआ था वो हमने, क्लोज सिस्टम को हम लोग क्या नाम दिए थे, और नॉन फ्लो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो क्लोज सिस्टम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो। ओके, ओपन सिस्टम जो है, तो नॉन फ्लो अगर है मतलब फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो ओपन सिस्टम को हम लोग फ्लो बोल सकते हैं, फ्लो वर्क। देखिए ओपन सिस्टम को फ्लो वर्क बोला जाता है, ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि फ्लो वर्क और ओपन सिस्टम जो वर्क है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। जो आपका ओपन सिस्टम वर्क है उसको स्टडी फ्लो बोला जाता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और ये जो फ्लो वर्क है, फ्लो वर्क आपका क्या निकल कर आया है, P × V। अब तीनों इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए कितना कंफ्यूजिंग है ये। क्लोज सिस्टम का वर्क बोलेगा तो पिस्टन, सिलेंडर, कंप्रेस, एक्सपांशन जो भी होता है वहां से जो वर्क मिला है वो है ओपन सिस्टम या स्टडी फ्लो वर्क। आगे हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ के आगे।
तो जब मैं वहां पे बात करूंगा आपसे ओपन सिस्टम के लिए, तो ओपन सिस्टम की अगर कहानी है या स्टडी फ्लो वर्क बोलेगा तो ये मॉलिक्यूल जब अंदर गया तो कितना एनर्जी या वर्क का इंट्रैक्शन किया वो है ये। और जब आपसे फ्लो वर्क बोलेगा तो फ्लो वर्क का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो बाहर का मॉलिक्यूल है वो किसी क्या है कंटेनर के अंदर जाने के लिए या जो मॉलिक्यूल है कंटेनर से बाहर निकलने के लिए कितना वर्क कर रहा है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्लो वर्क। आपसे जो एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, फ्लो वर्क पूछता है, आपको ये 3 ऑप्शन देगा, चौथा तो कुछ और ही चिपकाएगा, आपको ये 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा और फ्लो वर्क सीधा हम लोग ओपन सिस्टम मार के टिक करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो कंडीशन है स्टडी फ्लो वर्क के लिए, जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि फ्लो वर्क को लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो हमारा फ्लो वर्क का कहानी है, फ्लो वर्क आपका क्या होता है P/V, तो ये आपका जो कंडीशन है किसके लिए है, फ्लो वर्क के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिए ये जो हमारा फ्लो वर्क की कहानी चली है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना फ्लो वर्क मतलब P/V, कोई इसमें डी वाला कहीं एडजस्ट नहीं करना है, ना डी पी के साथ जाने वाला है ना वी के साथ जाने वाला है। ठीक है, ओपन सिस्टम का वर्क डन बात करेगा तो वो आप लोग आगे बात करेंगे, बट ये कंफ्यूजन से बचना है। और क्लोज सिस्टम का अगर आपसे वर्क डन बोलता है तो क्लोज सिस्टम के वर्क डन की कहानी क्या होगी, P/dV। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो हम लोग फ्लो वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार बोल रहा हूँ। और अगर आपको याद हो तो यहीं से हमने एंथैल्पी वाला टर्म्स पे डिफाइन किया था। एंथैल्पी क्या लिखा था हमने, H=U + PV, और यहाँ हमने क्या है मॉलिक्यूल को अंदर इंटर कराया था। अब देखिए क्या कहानी होगा, अगर ये मॉलिक्यूल है इसके पास खुद की इंटरनल एनर्जी है, तो जब ये मॉलिक्यूल इंटर करेगा तो डेफिनेटली यू के साथ पीवी वाला टर्म्स तो बार बार आएगा ना, क्योंकि ये तो चीज हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो P/V होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है। तो ये बताइए कि अगर मैं यही से एंथैल्पी को कैसे डिफाइन किया था कि इस मॉलिक्यूल के पास क्या है, खुद की इंटरनल एनर्जी है, अगर ये मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है तो यू के साथ अपने साथ पीवी वाला टर्म्स को भी ले जाएगा, और यू के साथ अगर आपका पीवी वाला टर्म्स भी अंदर जाएगा तो बार बार ये टर्म्स तो आना ही है। ये है, जब बाहर निकलेगा तो फिर से आप देखोगे तो U2 + P2V2 आ जाएगा, तो ये टर्म्स आपका क्या है बार बार आते रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या है, कौन बार बार U P V बार बार चीजों को लिखते रहे, तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, इसको एक सिंगल टर्म से रिप्लेस कर दो। और ऐसे हवे में रिप्लेस नहीं करना है। पीवी को देखा गया तो इसकी यूनिट क्या निकल कर आ रही थी, एनर्जी है। ये देखिए वर्क है ना, वर्क क्यों दिया गया, ऐसे ही नाम घोषित नहीं किया गया है। ये प्रेशर की यूनिट देखोगे तो ये आपको मिलेगा Nm/m², और वॉल्यूम की यूनिट देखोगे तो ये आपको मिलेगा मीटर/क्यूब। तो जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, Nm, और Nm आपका क्या होता है, जूल, दैट इज द यूनिट ऑफ वर्क। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।